अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज मैं लाया हूं आपके लिए रमज़ान स्पेशल रेसिपी। ये उज़्बेकिस्तान की रेसिपी है, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है और अफ्तारी के लिए बहुत ही फिट रहेगी। बनानी भी बहुत ही आसान है, बहुत ही ज़बरदस्त लाजवाब टेस्ट। तो चलें इसको बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने लिया है मीट, जिसमें गोश्त है वो आप बकरे का भी ले सकते हैं, कट्टे का भी ले सकते हैं, गाय का भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। उसको खुद से आपने काटना है इस तरह छोटे छोटे पीसेस में। ये थोड़े से बड़े हैं, इनको और भी छोटा करना है हमने। और इसके साथ ही आप मुझे ये बताएं कि आप कौन से शहर से मेरी वीडियो देख रहे हैं और मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। उम्मीद है आपको अच्छी लगती होंगी। और ये देखें, इस तरह से हमने इसके और भी छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं। और ये रेसिपी बनानी बहुत ही आसान है। इसको हम दो तरीक़ों से बनाएंगे, आपको जो इजी लगे वो आप बना सकते हैं। तो ये देखें, बीफ जो है हमने उसको काट लिया। अब लिए हमने 250 ग्राम प्याज हैं, इनको चॉप कर लेना है। और गोश्त जो हमारे पास था वो हमारे पास 500 ग्राम था, विदाउट फैट और बोन। तो प्याज कट गए हैं। अब इनको हमने एक बर्तन में डाल लेना है, बर्तन कोई भी आप इस्तेमाल कर लें। और इसके साथ ही इसमें डालेंगे प्याज। प्याज हर सब्ज़ी की शान है, जहाँ भी प्याज आते हैं तो अराही आते हैं। और ये नमक डाल दिया हमने 1 टीस्पून, काली मिर्च है थोड़ी सी डाली। और ये गरम मसाला ये ऑप्शनल है, ये मैं अपनी तरफ से डाल रहा हूँ, असल रेसिपी उसमें नहीं है। तो ये ऑयल हमने 50 ml डाल दिया है। उसके साथ ही हमने 50 ml इसमें पानी डालना है। बस यही चीज़ें जानी हैं। और थोड़ा सा एक और इंग्रेडिएंट है जो हमने इसमें डालना है, तो अच्छे से मिक्स कर दिया हमने। और ये हमारे पास चर्बी है जिसको फैट कहते हैं, ये डाल देंगे। ये 50 ग्राम है, इसको भी डालकर मिक्स कर देना है। और इसे कवर करके हमने 6 घंटे के लिए रख देना है। अफ्तारी में बनाना है तो आप सुबह 11 बजे के करीब इसको रेडी करके रख दें और शाम में बनाएं। उसके बाद बनाने के टाइम पे आपने लेना है आटा 2 कप, इसको छान लें। छानने के बाद आपने क्या करना है, इसमें डालना है बटर, मक्खन डालना है। घर का मक्खन हो तो ज़बरदस्त है, नहीं तो ये बटर जो बाज़ार से मिलता है वो डाल लें 50 ग्राम। इसको अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेना है अपने हाथों की मदद से, ये देखें। और अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक हस्बे ज़ायका और विनीगर, सिरका डालेंगे इसमें 1 चाय का चम्मच। और इसके साथ ही हमने इसमें डालना है पानी 140 ml। ये देखें, 150 ml डाल लेंगे, 140 ml। तो इसको डालकर हमने मिक्स कर लेना है। आपने डो देखनी है किस तरह की बनेगी, आटा हमारा किस तरह का बनेगा, बस इसी तरह का रखना है। पानी या आटा आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। रेसिपी जो है इसमें 2 चीज़ें हमने एक्स्ट्रा डाली हैं इस रेसिपी में। आटे को गूंदने के बाद हमने इसको 15 मिनट के लिए साइड में रख देना है। और उसके बाद इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे हम 6। और इस रेसिपी में जो 2 चीज़ें हमने एक्स्ट्रा डाली हैं उसमें सब्ज़ मिर्च और गरम मसाला है। जो रियल रेसिपी है उसमें ये दोनों चीज़ें नहीं आती, लेकिन हमारा जो टेस्ट है पाकिस्तान में वो थोड़ा सा डिफरेंट है, तो उस हिसाब से मैंने ये दोनों ऐड कर दी हैं। तो अगर आपको अच्छी लगें तो आप यूज़ कर लें, नहीं तो आप इनको स्किप कर सकते हैं। और जो आटे के हमने पेड़े बना लिए हैं उनको इस तरह से, ये देखें, जिस बाउल में हमने बनाना है ना उसको रख के अंदाज़ा लगा लें, टिक्कियाँ कुछ इस साइज़ की बनानी है आपने। और ये 6 घंटे के बाद हमने ये ले लिया जी अपना बीफ या मटन, जो भी आपने इस्तेमाल करना है। उसके बाद दोबारा इसको एक बार मिक्स करेंगे। और ये देखें, थोड़ा थोड़ा बॉल्स के अंदर डालकर इसको हमने रख लेना है, इतना कि हम 6 बॉल बना रहे हैं तो ये 6 में पूरा हो जाए। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपने एक बार ट्राई कर ली तो रोज़ ट्राई करेंगे। 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें थी, उनको काट कर हमने इस तरह डाल दिया है। ये सिर्फ फ्लेवर के लिए हैं। और ये जो टिक्कियाँ हमने बनाई थी आटे की, उनको हमने इस तरह से इसके ऊपर लगा देना है। ये सब्ज़ मिर्च जो है इसको थोड़ा सा दबा दें पहले से ही नीचे की तरफ, ताकि ये आटे को डिस्टर्ब ना करे, इस तरह से। और ये एग वाइट है, अंडे की सफ़ेदी। 3 के ऊपर हमने ये लगानी है। 3 हम पैन में बनाएंगे और 3 को ओवन में बनाएंगे, इलेक्ट्रिक ओवन में। सफ़ेदी हमने इस तरह ऊपर लगा के इसको हमने लेना है। पैन को हमने 5 मिनट पहले गर्म होने के लिए रख दिया था। और यहाँ पर मैंने नॉर्मल कढ़ाई इस्तेमाल किया, आपने नॉन स्टिक यूज़ करनी है। नॉन स्टिक इसके लिए बेहतरीन है। और आटे की जो टिक्की है वो थोड़ी सी आपने मोटी रखनी है इससे। और बाकी 3 जो है इसके ऊपर हमने इस तरह से एग यॉक लगा लेनी है। उसके बाद इसके ऊपर थोड़ी सी कलवंजी लगाएंगे। और उसके बाद तिल जो होते हैं, सफ़ेद तिल, सिमन सीड्स, उनको लगा दिया है। अब इसको ओवन में रखेंगे। ओवन को 5 से 10 मिनट पहले से चला लें। 170 सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखना है और इसको 50 मिनट रखना है। और कढ़ाई के अंदर जो कवर रखा है उसको हर 10 मिनट के बाद इस तरह से उसके अंदर जो नमी आएगी उसको आपने साफ़ करना है। लें जी, 45 मिनट हो गए हैं। इसको एहतियात से आपने निकालना है इस तरह से, और हाथों का भी ख्याल करना। और ये हैं जी हमारे ओवन वाले, बहुत ही खूबसूरत बन गए।
इस तरह से इसको काट लें और आपको इसका फाइनल सा लुक दिखाते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त लाजवाब किस्म का। और ये जो रोटी है ना, ये बड़ी क्रंची सी होती है, खाने का बहुत मज़ा आता है इसके साथ। और ये आ गया जी सूप। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। अल्लाह।